इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राम भक्तों पर फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। कई वर्षों से जो अब तक आप सुनते आ रहे हैं उसके इतर यह खुलासा सबको हैरान कर देने वाला है। दरअसल यह एक तरीके से बीजेपी के वर्षों से चलाए गए प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने वाला खुलासा है और यह किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास उनके ही पूर्व प्रधान सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार में भी प्रधान सचिव के भूमिका में रह चुके नृपेंद्र मिश्रा ने किया है, जिनके ऊपर इस वक्त राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की पूरी जिम्मेदारी है। उस कमेटी के वो चेयरमैन हैं। अभी तक आप यही सुनते आए हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे और यह भी चर्चा है कि मुलायम सिंह ने भी कई बार कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इस वजह से उत्तर प्रदेश में ऐसे निर्णय लेने पड़े। लेकिन इस वक्त वह व्यक्ति जो खुद उस घटनाक्रम को देख रहा था, उसको लेकर फैसले खुद ले रहा था, यानी आईएएस नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बताने वालों के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे। यह फैसला उनके स्थानीय प्रशासन का था, क्योंकि इतनी भारी संख्या में कार सेवकों की भीड़ उमड़ आई थी कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़े और इसके लिए सीएम ऑफिस से कोई ऑर्डर नहीं आया था, कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने के ऐसे निर्देश नहीं आए थे कि आप गोली चला दें। आपको यकीन नहीं होगा, आप जरा नृपेंद्र मिश्र को यहां सुन लीजिए वो कह क्या रहे हैं। Then the local administration, of course, under full instructions, decided that they have to control and they may have to resort to police firing. When Kalyan Singh ji came, but did the permission for firing come from the chief minister's office? no, permission is not required. Or the district administration given the It free is, hand? yes, it is the district administration which was given, but clearly the responsibility lies on everybody. Everybody, yes. There is no doubt about that. तो सुन लिया आपने, प्रशांत कन्नौजिया ने इस वीडियो को शेयर किया है। यह एक इंटरव्यू है, अंग्रेजी में बातचीत हो रही है। इस वीडियो में आप आसानी से समझ सकते हैं कि नृपेंद्र मिश्र ने क्या कुछ कहा है। यहाँ वीडियो को शेयर करते हुए प्रशांत ने लिखा है, मोदी जी के खास नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि कार्य सेवकों पर गोली चलाने का आदेश श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं दिया था, बल्कि स्थानीय प्रशासन ने दिया था। प्रशासन की कमान उस समय नृपेंद्र मिश्रा के हाथ में थी। भाजपा गोदी मीडिया सालों से यह झूठ फैलाता आया है। अब मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और मोदी के खास ने यह साफ कर दिया है। हालांकि मुलायम सिंह को लोगों ने बहुत ही होशियारी से मुल्ला मुलायम बता दिया, तो मुलायम सिंह ने भी इस एमवाई समीकरण का खूब फायदा भी सियासत में उठाया। सरकारें भी खूब चलाई और एक बड़े नेता के तौर पर उभरे भी। उनकी छवि ही एक अलग तरीके की छवि बन गई। मुसलमानों के बीच खासे लोकप्रिय भी हुए कि उनके आदेश से गोलीबारी की घटना हुई। लेकिन अब नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह को कह रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं था, उन्होंने गोली चलाने के आदेश नहीं जारी किए थे। अब इसके मायने आप समझते हैं। और नृपेंद्र मिश्रा कौन है? नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर इस वक्त मोदी जी ने राम मंदिर की भी जिम्मेदारी दे रखी है और इनके लिए नियम कानून भी बदल दिए गए थे। आप अपने स्क्रीन पर वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि ट्राई का अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन बन जाता है, ये ट्राई के भी चेयरमैन रहे थे, तो फिर उन्हें केंद्र या राज्य सरकार में कोई और पद नहीं मिल सकता है। लेकिन मिश्रा जी के लिए मोदी जी ने नियम कानून सब बदल दिए। जैसे बीजेपी ने इस वक्त मोदी जी के 75 साल वाले नियम को बदल दिया, कहा मोदी जी पर यह लागू नहीं होता है। यहां देखिए क्या कहा गया है। राम मंदिर आईएएस नृपेंद्र मिश्रा, नियमों में किया गया था बदलाव, संशोधन के लिए लाया गया था अध्यादेश। कहा जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। नियमों के अनुसार इस पद पर रह चुका कोई भी व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी पद हासिल नहीं कर सकता। साल 2014 में नृपेंद्र मिश्र को प्रधान सचिव नियुक्त करने के लिए इस नियम में बदलाव किया गया। मोदी सरकार के आने के बाद इस नियम को संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया। इसके बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ।
साल 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्हें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया और इस वक्त राम मंदिर की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा इतने खास हैं और खुद ही वो बीजेपी के द्वारा रचे गए प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने कबूल लिया कि फैसला तो उनका था, स्थानीय प्रशासन उनकी जिम्मेदारी में था और हमने अपने विवेक से गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया। सीएम ऑफिस से कोई फोन नहीं आया था। अब यह बहुत बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि एबीपी न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि संसद में मुलायम सिंह ने इस संबंध में कभी जवाब दिया था कि वहां जो घटनाक्रम हुए थे उसमें मुलायम सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था। अब क्या मुलायम सिंह ने इसे अपने एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिम्मेदारी को अपने सिर पर ले लिया कि हमारे प्रशासन ने अगर गोली चलाई तो यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की हो जाती है कि मुख्यमंत्री कबूल ले कि हाँ हमारे आदेश से हुआ, और क्या उनको कोई इसका सियासी फायदा मिला, वो तो दिखता है। अब ऐसे में यह रिपोर्ट भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, यह जानकारी क्या दी जा रही है। एबीपी न्यूज पर रिपोर्ट है कि अयोध्या में गोली क्यों चलवाई। यहाँ कहा जा रहा है कि अयोध्या में कार सेवकों को 30 अक्टूबर 1990 को सुरक्षा बलों ने गोली चलाई थी। कहा जाता है कि कार सेवक बाबरी मस्जिद गिराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस कार्रवाई में कई लोग मारे गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उनका ये बयान चुनौती बन गया। अयोध्या गोलीकांड का सवाल जिंदगी भर मुलायम के सामने खड़ा रहा। हालांकि इस सवाल का जवाब भी मुलायम सिंह यादव देने में कभी पीछे नहीं रहे। अब संसद में उन्होंने इसका जिक्र किया। संसद में क्या कहा था यही बताना जरूरी है, फिर इसे समझ में आएगा कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा को मुलायम सिंह ने आत्मसात कर लिया था। सच तो अब सामने आया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बार इस पर संसद में जिक्र भी किया। उनका कहना था कि उस समय उनके सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी ने अयोध्या में लाखों की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें अयोध्या में गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता। गोली चलाने का अफसोस है, लेकिन देश की एकता के लिए 16 की जगह 30 जाने भी जाती तो भी पीछे नहीं हटते। ये बयान इनका यह साबित करता है कि इस घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह का कद बहुत बड़ा हो गया। स्थानीय प्रशासन का जो भी निजी फैसला था वो सीएम की अनुमति के बिना था। ऐसे में इस बात का भांडा तो अभी फूट गया। फिर तो बीजेपी ने भी बहुत बड़ा झूठ बोला, प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। हालांकि सियासी फायदा मुलायम सिंह को हुआ है, यह तो तय है। लेकिन अब मुलायम सिंह पर से भी यह दाग हट जाएगा कि उन्होंने हिंदुओं पर या राम भक्तों पर गोली चलवाने के आदेश जारी किए थे। अब इस मामले पर तो अखिलेश यादव को भी बयान दे देना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है। उनके पिताजी ने नहीं, बल्कि जो मोदी जी के खासम खास थे उनके नेतृत्व में प्रशासन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और गोली चलाने के आदेश जारी कर दिए। तो यह है सबसे बड़ा सच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।